तूने कई बाबाओं को देखा होगा कि वो है ना बड़े बड़े स्कैंडल में फंस गए हैं, बड़े बड़े केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, लाइक रेप केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग एंड पता नहीं क्या क्या। द वेरी ओन रीज़न इज़ कि जब तुम है ना अपने आप के जो सबकॉन्शियस है उसको प्रूव कर देते हो कि तुमने कुछ अच्छा कर दिया है, तो तुम्हें है ना जब बुरा करने जाते हो तो तुम्हें है ना थोड़ा सा वो डिबेट नहीं होती तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। यानी कि तुम्हें लगता है कि मैंने अगर इतना अच्छा कर दिया है समाज के लिए, तो मैं जो भी करूँगा वो तो अच्छा ही होगा। अगर मैंने 100 पंडितों को खाना खिला दिया है, इसका मतलब अगर मैं अभी चाइल्ड मोलेस्ट करूँगा तो मेरे लिए तो मतलब पाप मुझे थोड़ी लगेगा। अगर मुझे लगेगा अभी, तो फिर मैं तो जाके चर्च में कन्फेशन कर लूँगा। समझ रहे हो? या फिर मैं जाके मस्जिद में चादर चढ़ा दूंगा, एंड जो मैंने बीवी को पीटा था कल रात उसकी मुझे माफ़ी मिल जाएगी। वाओ, व्हाट अ फिलोसॉफी। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? तुम मंदिर में जाके पाप धोने की मान रिक्वेस्ट करके आते हो, ठीक है, गंगा में जाके पाप धो आते हो अपने। द द फकिंग के कोई मर्डरर है तो वो भी तो जाके गंगा में नहा सकता है ना। एंड फिर तुम लड़ने आ जाओगे, फिर तो कोई रेपिस्ट होगा वो भी जाके गंगा में नहा लेगा। फिर तो जाके रेपिस्ट जाके चर्च में जाके कन्फेशन कर लेगा, उसके पाप तो माफ हो गए। क्यों देते हैं इनको हम लोग पनिशमेंट? ये तो वर्थ इट नहीं हुआ है। मतलब तुम में और उनमें इतना फर्क है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, थिंक लॉजिकली, ठीक है। लॉजिकली सोचना शुरू करो। एंड मैं ये नहीं बोल रहा रिलीजन कोई चीज़ बुरी है, ठीक है। रिलीजन फॉलो करना है करो, तुम्हें जो करना है वो करो लाइफ में। बट द थिंग इज कि उसको आइडेंटिटी मत बना लो अपनी। जब तुम किसी एक चीज़ को आइडेंटिटी बना लेते हो अपनी, तो फिर बहुत ही बहुत ही लिमिटेड हो जाता है तुम यार। फिर तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत लिमिटेड हो जाता है। अगर मैं सिर्फ अपने आप को एक यूट्यूबर बना लूँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ होएगी नहीं। मैं हर जगह है ना कंटेंट ढूंढता फिरूंगा, फिर मैं अपनी दोस्तों को भी अपने वीडियोस में लाऊंगा, अपने उनका यूज़ करूंगा जस्ट लाइक रचित रो, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपनी लाइव स्ट्रीम में प्रपोज करूंगा। इवन मैं तो शादी भी लाइव स्ट्रीम में ही कर लूंगा। एंड फिर फर्स्ट मेकआउट भी। खैर, द थिंग इज, अपनी आइडेंटिटी को डिसोसिएटेड रखो, मतलब मल्टीपल चीज़ों में रखो। अगर तुम बहुत अच्छी कास्ट में पैदा हुए, गुड फॉर यू, ठीक है। वेरी, यू आर वेरी ब्लेस्ड। बट उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना लाइफ में। अगर तुम ऑलरेडी किसी रिलीजियस लाइक प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कि तुम उपवास कर रहे हो, तुम रोज़ नमाज पढ़ते हो, ठीक है, 5 बार। बट द थिंग इज कि ठीक है, वो तो तुमने अपने लॉर्ड के लिए किया, अपने भगवान के लिए किया। पर 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 ऐसा क्या तुमने किया कि जो तुमने ह्यूमैनिटी को वैल्यू दी हो, उसके बेस पर तुम खुद को जज करो। एंड दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से टू यू। एंड या, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरी आंखों को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। सो यस, स्टार्ट करते वीडियो। मैं ना 2 दिन से है ना तब बेड रेस्ट में हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं जो भी रील खोलता हूँ, एंड उसमें अगर गालियाँ बहुत सारी दी होती क्रिएटर को, मे बी बिकॉज के उसका कंटेंट ही बुरा है, या फिर क्योंकि वो क्रिएटर गर्ल है, किसी सॉन्ग में नाच रही है, या फिर कुछ भी रैंडम, हर एक पोस्ट पे तुम्हें नेगेटिव कमेंट मिल ही जाएगा, वो तुम्हें ही पता है। तो जहाँ भी ये डिबेट चल रही होती है, ठीक है, गालियाँ दे रहा होता है, थ्रेट्स दे रहा होता है, एंड ऐसा रोस्ट करने की ट्राई कर रहा होता है, टेंशन लेने की ट्राई कर रहा होता है कंटेंट क्रिएटर की भी, एंड लोगों का भी जो उस कंटेंट को लाइक करने वाले हैं, उनकी प्रोफाइल खुलना कभी, ठीक है, वो बहुत ही रिलीजियस रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते हैं, ठीक है। अपने बायो में भी लिख कर रखते हैं, अपनी डीपी भी वैसी लगाते हैं। एंड मैं किसी रिलीजन को हेट नहीं कर रहा। हर रिलीजन में तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे, मुस्लिमों में मिल जाएंगे, हिंदुओं में भी मिल जाएंगे, कट्टर राजपूत मिल जाएंगे। मैं भी राजपूत हूँ, मैंने तो कभी अपने बायो में नहीं लिखा, और तुम्हारे में भी बहुत सारे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि एक तरफ तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं अपने रिलीजन के बारे में कि हाँ हमारे रिलीजन में ये सारी चीज़ें बताई जाती है, सिखाई जाती है कि इंसान को एक्चुअल में कैसे जीना चाहिए। वहीं किसी के पोस्ट पे जाके लिटरली उसका वर्चुअल रेप करने से इनको दिक्कत नहीं आती है। रेप थ्रेट ही तो है ना उनका। उनके कमेंट जाके एक बार देखो यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बोल भी नहीं सकता। तो वो जो
कंटेंट वो लिखते हैं, वो सोचते तो होंगे ही ना, तो उनका दिमाग इतना गंदा है, तो फिर वो मतलब ये डिलेमा कैसे क्रिएट हो रहा है, मैं तुम्हें आज वो वाले बताने वाला हूँ। देखो, चीज़ ऐसा है ना, जब आपने लाइफ में है ना, हर इंसान को है ना सबकॉन्शियसली पता होता है, सबकॉन्शियसली हर इंसान का दिमाग प्रोग्राम है कि उसको अचीव करना है, कुछ अपने लाइफ को वर्धित बनाना है, ठीक है। अब जब फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम कुछ कुछ अचीव नहीं करते हो, ठीक है, एंड फिर तुम्हें कुछ चाहिए होता है जिसके तुम्हें प्राउड फील करना होता है कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस को बता सको कि हाँ मैं भी महान हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, मैंने भी मेहनत की है, ठीक है। तो तुम क्या कहते हो जब तुम्हें कुछ उखाड़ा नहीं है? तो तुम अपने है ना डीएनए के पास जाते हो, यानी कि तुम्हें जन्म से क्या क्या चीज़ें मिली, तुम्हें कौन सा रिलीजन मिला, तुम्हें कौन सी कास्ट मिली है, और उसमें है ना तुम प्राउड फील करने लगते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है। मेरे फादर राजपूत हैं, मैं राजपूत हूँ, ठीक है, एंड ठीक है, मैं अपने एंसेस्टर्स की इज्जत करता हूँ, बट दैट वो एक चीज़ मुझे महान नहीं बनाती है, ठीक है। अगर अगर मैं राजपूत हूँ, कभी किसी ज़माने में राजपूतों ने अपनी जान दी थी, तो मैंने थोड़ी जान दी थी, मुझे तो मेरे हिस्से की मेहनत करनी बाकी है ना अभी। मैं कैसे उनके नाम पे खुद को प्राउड फील करवा रहा हूँ, ये तो मैं खुद का ही उल्लू बना रहा हूँ। एंड अब क्योंकि देखो, सीन ऐसा है कि उन्होंने है ना अपने आप को उल्लू बना दिया कि हाँ वो तो बहुत महान है, वो तो इतने ऑथोरिटेटिव है, इतने समझदार है, इतने पावरफुल थे कि वो तो कुछ भी कर सकते थे पहले, ठीक है। तो अभी वो कमिट करने में क्यों डरे? ये एक बहुत ही ज़्यादा बायस होता है। देखो, हमारा दिमाग बहुत ही, हमको लगता है कि बहुत स्मार्ट है, हम बहुत लॉजिकल हैं, बहुत ही हम बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं हम वो हैं, बट एक्चुअल में हम मैमल्स हैं, ठीक है, कुछ नहीं। और हम बस जंगल से अभी रिसेंटली बाहर आए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम वही एनिमल हैं। तो हमारा दिमाग हमें ही उल्लू बनाता रहता है, हमको लगता है कि हम बहुत ही क्लियर विजन रखने वाले इंसान हैं, नहीं, हमारे अंदर बहुत सारे बाइसेस होते हैं। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि जब तुम्हें अंदर अंदर फील आ गया ना कि तुम महान हो, जस्ट बिकॉज यू बॉर्न इन अ सर्टेन कास्ट और अ सर्टेन रिलीजन, तो तुम फिर लोगों को जज करने लगते हो बिना कोई बेस के ऊपर, ठीक है, कि अगर ये बंदा है, ये इससे बात कर रहा था, ये पक्का गया है। अगर ये लड़की नाच रही है, ठीक है, तो मैं इसका मतलब वल्गारिटी से भर दूंगा इसका कमेंट सेक्शन। या फिर अगर चलो इसने, कई लड़कियों के मैंने देखा, ठीक है, मैंने कई पोस्ट देखी जो फेमस सेलिब्रिटीज़ की हैं, जो नॉर्मल साड़ी भी पहने हैं, लोग कहते हैं कि शॉर्ट तुम कम कपड़े पहनते हो, इसलिए लोग तुम्हें सुनाते रहते हैं, ठीक है, लड़कियों को बोला जाता है जनरली। तो मैंने तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी देखी जिसमें लड़कियां सिंपल साड़ी पहनी थी, उसमें लोग जाके गालियां बक रहे हैं। तो मैं खुद से पूछ रहा हूँ, तो फिर लोगों को चाहिए क्या? वाई? उनको बस गाली बकना है, ठीक है, उन्हें बस वो जो हेट उनके अंदर खुद को लेकर है ना, उनके अंदर खुद को लेकर जो नफरत है, क्योंकि उन्होंने खुद को भले उल्लू बना दिया है समझने में कि हाँ वो महान है, जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम घर में पैदा हुआ है, हिंदू घर में पैदा हुआ है, या फिर किसी में भी पैदा हुआ है। लेकिन हमारा दिमाग स्मार्ट इनफ है कि वो पहचान पाए कि ये तो कोई रियल अचीवमेंट है ही नहीं, इसलिए वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। अब वो फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर तो निकाला जाएगा ना। इट्स लाइक जैसे मेरे फादर थे, वो सिस्टम से बहुत गुस्सा था, ठीक है, हमारे फादर की जनरेशन पूरा ही सिस्टम से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि गरीबी पीक पर थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, एंड पैसा मिलता नहीं था, सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालते थे, एंड ऐसे ही ये लोग जाके कमेंट सेक्शन में निकालते हैं। दैट्स नॉट द राइट वे, यू हैव टू अचीव समथिंग। तुम अगर कुछ अचीव करोगे तो तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड फील होगा, तो तुम जब दूसरे को देखोगे, या तो तुम, अगर तुम नफरत करते हो तो तुम देख क्यों रहे हो? मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है वो क्रिएटर, तो तुम, मैं देख रहा हूँ कि सेम ही बंदे की गालियाँ मैं हर दूसरे पोस्ट में उसी सेम क्रिएटर की, मैं उसकी प्रोफाइल पे गया, तुम्हें पता है वो जो क्रिएटर था उसके मैंने 10-15 रील देखी, और हर एक में उसका ही कमेंट, उसका ही वही वही वही। मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर इसको ये पसंद नहीं तो ये देख क्यों रहा है? अगर तुम्हें खुद, तुम अगर कुछ अचीव करने लगोगे ना, तुम्हारा गोल अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मिल जाता है, ठीक है, तो तुम या तो जो तुम्हें पसंद है वो तुम करोगे, या तो फिर अपने काम पे काम रखोगे, इग्नोर कर दोगे बाकी की पूरी दुनिया को। ये सारी चीज़ें कब होती है? जब है ना तुम बहुत ही वेले बैठे हो, तुम बहुत ही नल्ले बैठे हो, तुम्हें बेरोजगारी तुम्हारी पीक पर हो, ठीक है, तुम्हें लात मार के घर से निकाला ना गया हो ना, तब ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुसती हैं। और तुम्हें पता है मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो इंस्टाग्राम तुम चला रहे हो, ठीक है, यूट्यूब चला रहे हो, तो उसमें भी आता है कि स्पेसिफिक वीडियो होता है, उसमें लिख कर आता है कि क्या आपकी एज 18 प्लस है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं,
उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है कि हाँ मैं 18 साल से ऊपर हूँ। इवन इंस्टाग्राम में भी ये फीचर नहीं आता, ठीक है। एंड अगर आता भी होता तो बच्चे नहीं है भाई इतने लॉयल, कोई इंसान लॉयल थोड़ी होता है इतना। तो जब वो, और इंस्टाग्राम में तो फीचर है भी नहीं, तो कोई भी लड़का कोई भी बच्चा वो कमेंट पढ़ सकता है, ठीक है। अब कोई बच्चा वही कमेंट पढ़ते पढ़ते बड़ा होता है, जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, वही जब बड़े होंगे तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, राइट। कि लड़कियों को गाली बकना, लड़कियों को उल्टा सीधा बोलना, उनको आर वर्ड बोलना, राइट। एंड द थिंग इज, उन्होंने रियल वर्ल्ड तो देखा नहीं है, तो वो कैसे जज करेंगे। लाइक मैं तुम बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि बचपन से कोई लड़का अगर पॉर्न देख रहा है, हाई पॉर्न से रिलेटेड है, उसने कभी भी जेन्युइनली ना लड़की का टच फील किया, ना किस किया, ना हक किया, ठीक है। तो मैं क्या लगता है जब उसके सामने उसकी वाइफ आएगी फर्स्ट टाइम, एंड वो लोग मेकआउट करने वाले होंगे, तो उसको क्या लगेगा कैसे किया जाता है, उसको तो वही रेफरेंस आएगा ना जो उसने पॉर्न में देखा है, और वही चीज़ को रिक्रिएट करना चाहेगा। इवन अगर तुम वो भी चलो छोड़ दो, लड़कियां बहुत ज़्यादा के ड्रामा देख रही हैं आजकल, राइट। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि तुम देख रहे होगे कि लड़कियां अब एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनके बॉयफ्रेंड जो के ड्रामा के एक्टर्स होते हैं उनकी तरह है ना एक्ट करें, उनकी तरह उनको प्यार करें, उनकी तरह उनकी केयर करें। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना सारा कंटेंट कंज्यूम किया है। तो अगर कोई बच्चा 10 या 12 साल का बच्चा कमेंट पढ़ रहा है ये सारी वल्गर चीज़ों के, तो वो 20-25 साल का होगा तो वो तो डिसेंटेसाइज हो जाएगा ना इन सारी चीज़ों से। वो तो उसके लिए तो यही होगा कि हाँ वुमेन के ऊपर अत्याचार करना तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, मैं क्यों अपनी बीवी को गालियाँ ना दूँ, मैं क्यों उसको बेल्ट से ना मारूँ, मैं क्यों उसके ऊपर मुंह पे ना थूकूं, ये तो नॉर्मल है ना। तब तुम्हारे है ना नारेबाजी लग जाएगी कि यार ये तो बहुत ही गंदा इंसान है, यार ये तो जानवर है। जानवर बनाने वाले भी तो तुम ही हो भाई। जब जब जुर्म हो जाता है तब तुम्हें कैंडल मार्च लेके जानी होती है, लेकिन जब जुर्म होने वाला होता है या फिर उसकी सिचुएशन बनने वाली होती है तब तुम्हें घर पे बैठ के है ना गालियां बकनी कमेंट सेक्शन में। ये कहाँ का तुम्हारा, क्या ही मैं बोलूँ ये, खैर जो भी है। इवन बाबा लोग भी होते हैं, ठीक है। बाबा लोग जो बड़े बड़े पोजीशंस पे होते हैं, नॉट जस्ट हिंदू की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े रिलीजन के लीडर्स हैं, ठीक है। तुम उनमें भी देखोगे तो ईगो है। अभी मैंने एक रील देखा जिसमें एक बाबा जी दूसरे बाबा जी को कॉल आउट कर रहे थे एक मैच के लिए, द लिटरल लिटरल लिटरेसी मैच, ठीक है, कि तुम मेरी तरह संस्कृत बोल के दिखाओ। अच्छा मान लो, मैं मान लेते हैं, ठीक है, कि प्रेमानंद जी को संस्कृत इतनी नहीं आती जितनी उनको आती है, मान लिया मैंने, एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो महान है, ठीक है। बट द वेरी थिंग इज कि उस स्टेटमेंट से पहले जो इंटरव्यूअर था प्रेमानंद जी के बारे में जो पूछ रहा था, उसने तो वो बोला ही नहीं कि प्रेमानंद जी ने आपको चैलेंज किया है। इवन उसने तो ये कहा था कि खान सर ने ये कहा है, ठीक है, खान सर ने ये कहा है कि प्रेमानंद जी भगवान की तरह हैं, भगवान जी का अवतार है। तो इस बात पे तुम डायरेक्टली इस बात पे जंप कर रहे हो कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं प्रेमानंद जी को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे से लिटरेचर में डिबेट करके दिखाएं, इवन मैं संस्कृत बोलूँ उसका डिकोड करके दिखाएं, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि कैसे, आप तो साधु हो ना, आपने तो सारी मोह माया त्याग दी है, आपके आपने तो ईगो त्याग दिया है ना। आप में ये कहाँ से आया चीज़, अगर आ भी गया है तो मैं तुम बताता कि कब होता है, जब तुम ऑलरेडी किसी के बारे में है ना कुछ सोच रहे हो। मान लो कि मैं अपनी है ना क्रश के बारे में सोच रहा हूँ कि आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, आज मैं प्रपोज कर दूंगा, और जैसे ही मेरे पास आएगी ना, ठीक है, और वो कहेगी यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और तुम अपने आप तुम्हारा बोलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर तुम किसी इंसान के पास कुछ काम निकलवाने जा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर तुम प्री प्लानिंग के साथ जा रहे हो तो कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग इतना खुद को परफेक्शन में ले आता है, परफेक्ट करने की ट्राई करता है कि वो सामने वाले के रिस्पॉन्स ही देखना बंद कर देता है। इट्स लाइक प्लेइंग चेस, कि तुमने इतनी ओपनिंग के ऊपर तुम्हारा फोकस है कि सामने वाला क्या मूव कर रहा है वो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, एंड उसी में फंबल हो जाता है, जस्ट लाइक दिस बाबा, ठीक है। एंड ये तो